बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? और हमारी तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और आपके घर में प्यार मोहब्बत दे, एका दे और एक दूसरे की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। और कोई भी अल्लाह न करे परेशानी तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और माह रमज़ान का महीना जो है हमसे रुखसत हो रहा है और बड़ी तेज़ी से ये हमारे 20 रोज़े चले गए और अभी हम आज माशाल्लाह से 22वें रोज़े की सेहरी हम बना रहे हैं। और आज हम बनाएंगे सेहरी में लेयर वाले पराठे बनाएंगे और उनके साथ हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और देखें हम किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मैदा लिया है, तकरीबन ये 4 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें हम डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत और आई देना हाँ। और इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि पराठे जो अंदर से सॉफ्ट बने। और इनको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से। तो ये बहुत ही अच्छे पराठे तैयार होते हैं। और कल मैंने बनाए थे पराठे, कल चौकोर पराठे बनाए थे, बिल्कुल सादा थे। और इससे पहले भी मैं आपको एक तसला पराठे की रेसिपी भी दे चुकी हूँ, वो भी अलग ही टेस्ट बनता है उसका और बहुत ही अच्छे बने थे ना तसला। हाँ, और आप लोगों ने भी बहुत पसंद किए थे, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आई थी आप लोगों की। और माशाल्लाह से आप लोगों ने ट्राई भी किए थे और मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मेरी रेसिपी की जो है पिक भेजते हैं, गुलाब जामुन। और ख़ास तौर से वो जो बनाया था दुल्हन पराठा, नहीं दुल्हन पराठा बनाया था, उसकी इतनी लोगों ने ट्राई किया, इंडिया से, पाकिस्तान से और जो बाहर रहते हैं सब ने ट्राई किया। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी तस्वीरें आई हैं और देख के मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया और बहुत अच्छा लगा कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं और मुझसे भी अच्छा बना रहे हैं। तो ये हम पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आटे को। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक हम आलू की कतली बना लेंगे। मतलब आलू वगैरह काटो बेटा। हाँ, टाइम इतना नहीं होता क्योंकि सेहरी का टाइम है ये। और माह रमज़ान में ये जो है हमारा तीसरा अशरा चल रहा है निजात का। ये अशरा है और अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ़ करे, सबकी तौबा को कबूल करे। और हज़रत अली का भी शहादत का दिन था 21वें रोज़े को। आप लोगों ने भी जो है नियाज दिलवाई होगी। तो कोई भी चीज़ में आप दिलवा सकते हैं नियाज, अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। अल्लाह पाक तो नियत और ये ताक रातें शुरू हो गई हैं और ये नहीं पता होता कि कौन सी ताक रातें हैं। बाद लोग कहते हैं कि 21वीं ताक रात है, कोई कहता है 23वीं है और किसी की नज़र में 25 तारीख और 27 तारीख और 29 तारीख। अब इन 5 रातों में से नहीं पता होता कि कौन सी ताक रात है और हर साल अलग ही तारीख में ताक रात आती है। तो इनमें ढूंढना चाहिए और ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इन रातों को जागें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ें पढ़ते रहें, तौबा करते रहें और चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहें। बस अपने ज़बान को दुरूद पाक से तर रखें। अल्लाह ताला जो है वो करम करने वाला है और जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं इनका भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देता है इस महीने में। तो ये आटा गूंद चुका है और अब मैं इसको रख दूंगी ढककर। तब तक हम आलू की कतलियाँ तैयार कर लेते हैं। तो आलू की कतलियाँ हमारी 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी और जब तक हम जब तक ये जो है आटा भी सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे इसके अंदर। और आज है ना समझो आज, हाँ आज ही है, जहांगीर का आज नशरा है और माशाल्लाह से मोहतर पढ़ाई की नशरा जहांगीर का। माशाल्लाह जहांगीर ने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया और आज रोज़ा भी रखेगा। वो पहले ऐसी ट्राई में रखा था उसने रोज़ा, माशाल्लाह उसने सही रखा। हाँ, और आज रोज़ा भी है, इसका इफ्तार पार्टी है गुड़िया के घर में। उसका बहुत फ़ोन आ रहा था, आप आ जाएं, मेरे साथ सेहरी करें, आप क्यों नहीं आ रही, आप क्यों नहीं आ रही। हाँ, मगर मैंने कहा 2-3 दिन से हमारी सेहरी की वीडियो नहीं बनी थी तो मैंने सोचा मैं आज वीडियोस बना लेती हूँ और हम इफ्तारी में चले जाएंगे वहाँ पर गुड़िया के घर। इंशाल्लाह इफ्तार हम वही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वहाँ की वीडियो में बना के आप तक पहुँचाऊँ। जहांगीर कैसा लग रहा है नशरा पढ़ते हुए। और माशाल्लाह मोहतर ने बहुत मेहनत करी इसको
बहुत अच्छी बेस बनाई और बहुत अच्छी किरात करता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सब बच्चे जो हैं अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और कुरान पाक की तालीम अच्छी हासिल करने की तौफीक दे हम सबको समझने की। बस बेटा बस। और उसने पढ़ा भी बहुत अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से समझता था, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ता था। सही, हर चीज़ को काफ़ी नहीं पढ़ाने वाले अच्छे हो ना होता तो है ना, बच्चे जो है ना उसके अच्छे दिमाग में आ जाती है। पता पहले जो थे ना ये जैसे मस्जिदों में जो मौलवी साहब होते मारते बहुत हैं, समझाते कम है मारते ज़्यादा है। अच्छा ये मैंने प्याज डाल दी, तकरीबन 1 प्याज डाल दी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, ज़रा सा ये थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें। तो ये प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है और इसमें मैं डालूँगी अब ये अदरक लहसुन 1 चम्मच डालूँगी मैं। अदरक लहसुन की खुशबू कितनी अच्छी आती है, मैं तो ज़्यादा डालती हूँ। और ये थोड़ा सा हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और ये कड़ी पत्ते डालेंगे हम इसके अंदर। फ्लेम को कम कर देते हैं तो इसको डाल के थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। आलू की कतलियाँ मेरी फेवरेट हैं और अंबर को भी बहुत पसंद और है। मुझे ना खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है और मुझे रोटी से अच्छी लगती है आलू। और अब मैं ये गरम मसाला मैंने लिया है थोड़ा सा, 1 बड़ी इलायची है, 1 तेज़पात पत्ता है और 4-5 जो है काली मिर्चें, 2-3 लौंगे हैं। तो बस ये हम गरम मसाला डालेंगे और जो अदरक लहसुन डाला है इसको थोड़ा सा भूनेंगे। 1 टमाटर डाल दो बेटा, बस 1 टमाटर बस बहुत है। बस बहुत है हाँ। और ये 1 डालेंगे हम टमाटर इसके अंदर। ये पूरा बस टमाटर कितने बड़े बड़े आ रहे हैं हाँ पहले, और इतने सस्ते हैं 10 रुपये किलो टमाटर। तो मैंने तो काफ़ी सारा केचप बना लिया। अभी पूरा रमज़ान माशाल्लाह भी होने आया और वही चल रहा है हमारा केचप। जो मैंने 3 किलो 4 किलो का बनाया था टमाटर का वो अभी तक चल रहा है। 4 किलो टमाटर थे तो मैंने देखा है घर में, और जैसे हम पहले वो मंगाते थे ना बच्चे कभी पाउच मंगा लेते थे तो पाउच तो हमारे इतने आ जाते थे। और अभी मैंने घर में बनाया तो माशाल्लाह बरकत कितनी हो गई। हाँ घर की चीज़ों में बरकत, घर की चीज़ों में बरकत होती है। सही, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े गल जाए इसके अंदर। अच्छा कल वजह ना गुड़िया ने भी जो है ना बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक पढ़ा था और तहसीन ने भी और मोहसिन ने भी माशाल्लाह इसी जहांगीर जितनी उम्र में ही पढ़ा था इसने कुरान पाक। अच्छा आप बच्चों को गुड़िया की कहती हैं? हाँ मुझे मेरे पास कमेंट भी आई थी कि ना आप की गुड़िया कौन है, कमल कौन है। तो जो मेरी बेटी सबसे बड़ी बेटी है ना उसका नाम है कमल, उसको मैं प्यार से गुड़िया कहती हूँ। दरअसल है ना मुझे गुड़िया तो खैर एक बेजान एक गुड्डिया इसका नाम होता है तो नहीं बोलना चाहिए, मगर मेरी ज़बान पे वो गुड़िया चढ़ गया लफ्ज़। तो जब ये ना ये कमल हुई थी ना तो बस मैं क्या बताऊँ, एक बस ये मेरी ज़िंदगी का किस्सा है और अच्छा भी है और बहुत दर्दनाक भी है। तो जब ये गुड़िया हुई थी तो कर्फ्यू लगे हुए थे जब उस दौर में, और 9 बजे से 5 बजे तक का जिस तरह अभी कर्फ्यू का चल रहा है ऐसे सीज़न ऐसे कर्फ्यू लगे हुए थे। तो घर से हमारे कोई भी नहीं आया। अम्मी इत्तेफाक से आ गई थी उसी दिन। तो अम्मी अस्पताल में थी और अम्मी की उस दिन पित्ते में दर्द उठ गया। अम्मी हमारी दूसरी बेड पे और मैं इस बेड पे, और मेरा सीज़र हुआ था। और मेरे साथ जो थी ना एक हमारे महल्ले वाली थी वो बेचारी दिल की पेशेंट थी और वो नींद की गोली खाकर जो है वो सो गई। अब रात को गुड़िया जो रोई ना तो उन्होंने क्या करा, 1 औंस में एक दूध का वो डालते हैं ना ये नाप होता है इसका, तो वो हाँ स्पून होता है ना हाँ उसमें एक डालते हैं। वो डॉक्टर ने दिया था कि 1 औंस में 1 चम्मच डालना आप। तो उन्होंने वो नींद में वो 2-3 डाल दिए और ना दे दिया उसको। फिर वो रोई, फिर 2-3 दफ़ा डाल दिए। अब उसकी जो ना आंतें ब्लॉक हो गई, गुड़िया की आंतें ब्लॉक हो गई और वो उसका पेट ऐसा हो गया गेंद की तरह सुबह तक, और उसकी नसें एक एक बारीक बारीक गिन लो ऐसे। अब मुझे तो पता नहीं, पेल पेल की बच्ची थी। अब सुबह जब कर्फ्यू खुला मेरी बड़ी बहन आई तो मैंने बोला बाजी से, मैंने कहा बाजी पूरी रात रोती रही है और ये मैं तो संभाल भी नहीं सकती थी। तो बाजी ने इसका कान चेक कर रही, इसका पेट चेक कर रही। जब पेट देखा ना तो बाजी ने बोला इसका पेट कितना फूला हुआ है। इसका डॉक्टर के पास लेके गए नीचे तो डॉक्टर कहने लगी इनके ना आंतें ब्लॉक हो गई, काम नहीं कर रही। इतनी छोटी बच्ची, इतनी 1 दिन की बच्ची। अब वो डॉक्टर कह रहा कि भाई इसका तो ना ऑपरेशन होगा आंतों का। हाँ तो बस इतनी परेशानी के दिन थे। और जून का महीना था, 10 जून को हुई थी गुड़िया, और मैं इतनी गर्मी में मैं बता नहीं सकती, वो मेरे बहुत अजियत के दिन थे। और मैं बस मेरे मुंह पे जो थे ना बस दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और दुआएं मांग रही थी।
तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ना ऑपरेशन करेंगे हम। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने बोला आप इनको कराची ले जाएं। तो कराची ले गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला नहीं इनका ऑपरेशन नहीं होगा, बस दुआओं में कहते हैं ना बहुत असर होता है। तो ना हमारे पास कोई पहले फ़ोन थे, अभी तो मोबाइल वगैरह चल गए, भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो फ़ौरन पता चल जाता। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर दुआ कर रही और ये कराची ले गए। यही थी हैदराबाद में? मैं अस्पताल में ही थी, हॉस्पिटल में ही थी ना मैं। हाँ, और मैं इतना रो रही, सबके नाम ले लेके मैं दुआएं कर रही, परेशान थी। कहते हैं ना सच्चे दिल से अगर अल्लाह से दुआ करी जाए तो वो कबूल होती है। तो मुझे ना ख्वाब में बहुत बड़ी हस्ती मुझे नज़र आई ख्वाब में, और उन्होंने मुझसे कहा कि कल 6 बजे तक तुम्हारी बच्ची तुम्हारे गोद में होगी। अच्छा, हाँ, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा हो रहा था पत्नी क्या खबर आएगी, पत्नी क्या खबर आएगी। फिर मैं ना अम्मी बोल रही कि क्या हुआ बेटा, मैंने ना अम्मी को नहीं बताया। मैंने कहा हो सकता मेरा जहन का कुछ हो सोच ऐसी, तो मैंने अम्मी को नहीं बताया। बस बार बार मैं घड़ी देखी जा रही। बस वो रात और दूसरा दिन मेरा जो गुजरा है ना वो अभी तक याद है, और मैं बार बार घड़ी देख रही थी मुड़ मुड़ के पीछे। तो जैसे ही 6 बजने वाले थे ना, 5 मिनट रह गए थे, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मुझे उठा के बिठाओ। अम्मी ने मुझे उठा के बिठाया और मैं पीट करके बैठ गई घड़ी पे। और मुझे ये था कि अल्लाह अगर मेरा ये ख्वाब गलत हुआ ना तो मैं बहुत अंदर से टूट जाऊंगी। और ना मैं ऐसे करके बैठ गई, तो एकदम मेरे कानों में आवाज़ आई। मेरी बड़ी बाजी लेके गई हुई थी, बड़ी बाजी ने बोला ले पकड़ अपनी अमानत। और मैंने गुड़िया को नहीं देखा, मैंने देखा पीछे घड़ी। मैंने पीछे घड़ी देखी तो पूरे 6 बज रहे थे, पूरे दोनों कांटे जो थे ना 6 पे। मैंने जो था ना मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैं बता नहीं सकती माशाल्लाह से कि वो जो उन्होंने मुझे जो हस्ती थी ना उन्होंने मुझे कहा था। तो कहते हैं ना कि शैतान कभी भी ऐसे रूप में नहीं आता। सही कह रही तो जब से फिर मैं बस गुड़िया बोलती थी, क्योंकि नाम वाम रखने का टाइम मिला नहीं। 5 दिन वो हॉस्पिटल में रही, तो गुड़िया में बोलती हूँ। अभी तक मेरे मुंह से गुड़िया ही निकलता है। तो हाँ, अच्छा, ये टमाटर जो हैं वो थोड़े घुल गए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है नमक, और आधा से कम मैंने लिया है चम्मच पिसा हुआ धनिया, और थोड़े से लिए मैंने कुटा हुआ धनिया। तो ये अच्छे लगते हैं मुझे इसके अंदर। तो ये मसाले हम डालेंगे इसके अंदर, और ये आलू डाल देंगे हम। आलू को हमने धो लिए थे, तो ये हम आलू जो हमने बारीक बारीक काटे हैं ये डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गलने के लिए रख देंगे। तो तब तक हमारा आटा भी जो है वो सेट हो जाएगा। जब तक ये बनेंगी तो उधर हम पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम पानी डाल के गलने के लिए रख देते हैं थोड़ा सा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े की ये जो है आलू की कतलियाँ तैयार होती हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपनी अपनी पिक्चर्स भेजिएगा डिशेस की। और इसको हम ढक देते हैं और दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आलू की कतलियाँ हमारे इधर बन रही हैं, और यहाँ पर मैं पराठा बनाने की तैयारी करती हूँ। आटा हमारा सेट हो गया, और हम ये पेड़े तोड़ लेंगे। मैं पेड़े बना रही हूँ इस तरह से, हम गोल गोल पेड़े बनाएंगे, और इसके बाद हम बेलेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे ये कलौंजी। तो बहुत ही अच्छे और मज़े के पराठे तैयार होते हैं। और ये हाँ, और ये स्पेशली जब मैं आलू की कतलियाँ बनाती हूँ तब मैं बनाती हूँ। फ्लेम थोड़ा कम कर दो बेटा, वो जो है आलू बन रहे हैं ना, बस थोड़ा, बस हाँ। सब्ज़ी जो है वो लो फ्लेम पे पकानी चाहिए, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए, ताकि उसका अच्छा सा जायका आ जाए। हाँ। अच्छा, इसको पेड़ा बना के हम इस तरह इसको बड़ा कर लेंगे, और हम इसको बेलेंगे। बड़ा सा इसको हम बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक तो किया करें, हमें करते हैं, लाइक भी करते हैं, और माशाल्लाह से हाँ, मगर जैसे जितने लोग देखते हैं इतने लाइक नहीं होते हमारे पास, तो प्लीज़ लाइक किया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाद लोगों को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब किस तरह करते हैं। एक अमेरिका से मेरे पास आया था उन सिस्टर का, तो वो कह रही थी कि मैं जब भी आपकी वीडियो देखती हूँ तभी भी मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा सब्सक्राइब करना होता है। हाँ, मैंने कहा नहीं, हर दफ़ा सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करते हैं। तो कहने लगी कि अच्छा, मैं तो हर दफ़ा कर देती हूँ। तो मैंने क्या कमेंट वो भी थी कि मैं जो हूँ स्क्रीन पे लगा के शेयर करती हूँ, इसलिए मैं लाइक नहीं कर पाती। टिश्यू देना। हाँ, ज़्यादातर लोग है ना LCD पे देखते हैं, क्योंकि उससे कनेक्ट हो जाता है ना, इसलिए वो लाइक नहीं कर पाते। सही। तो हम इसको रोटी से भी बड़ा हम इसको बेल लेंगे, और
फिर इसके ऊपर हम ये लगाएंगे ऑयल या घी, जो भी आपको अच्छा लगता है, और इसको हम चारों तरफ से इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ये थोड़ा सा जो आटा है इसकी हम डस्ट करेंगे, और ये जो हमने कलौंजी ली है ना, ये ब्लैक शीट्स कहलाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाह, ये फोल्ड कर लिया, और इस साइड पे भी हम ये ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा। हाँ बस सही है, ऊपर भी तो लगेगा ना। ये लगाएंगे, और ये हमने आटे की डस्ट करी, और ये हमने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी। अच्छा, इतनी ये कलौंजी आप जब भी इस्तेमाल करें ना, तो दुरूद शरीफ पढ़ के, आप दुरूद पाक पढ़ के, और फिर आप इसको आप करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफ़ा देता है, और बहुत शिफ़ा इसके अंदर। कुछ भी खाना खाया करें आप, थोड़े से चंद दाने डाल दिया करें, तो हाँ, तो इसमें कोई टेस्ट चेंज नहीं होता, बल्कि इसके अंदर अल्लाह ने शिफ़ा रखी है। तो अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है हाँ, कि कुरान अल्लाह पाक में भी फरमाया इसका, हाँ कलौंजी में से मौत के सिवा सब चीज़ों का इलाज है। बेशक बेशक, मौत के सिवा सब चीज़ों का इलाज है। तो देखो इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे, इतनी शिफा है। हाँ, और हर तय में हमने कलौंजी लगाई है, ठीक है। और इस तरह से आप बनाएं, 6 लेयर्स हो जाएंगी। हाँ ये लेयर हो जाएंगी। और मैंने सोचा आज मैं ये वाला बनाती हूँ पराठा, और देखिए कितनी सारी लेयर्स नज़र आ रही होंगी ना। अब इनको हम कर देंगे अंदर फोल्ड। तो ये पेड़ा हमने बना लिया, और अब हम इसको दोबारा से हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके इसको बढ़ाएंगे, और दोबारा हम इसको बेलेंगे। ये हमारा फाइनली जो है, इसको हम बेलेंगे, और फिर हम तवे पे इसको डाल देंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और लेयर वाला ये पराठा तैयार होता है। तो अब हम इसको इसी तरह से बेलेंगे, जितना बड़ा पराठा हमें रखना है उतना ही हम बेलेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अभी माशाल्लाह अभी ईद आ रही है, अल्लाह पाक बस ये जो वबा है अल्लाह पाक इसको दूर कर दे, ख़त्म कर दे, और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक सबके रोज़गार खोल दे। इतनी मेरे पास कमेंट्स आई थी, अभी थोड़ी सी मैं कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स हैं और आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। तो आप खुद सोचें, मैं अगर इतनी ज़्यादा मैं कमेंट्स पढ़ूँगी और नाम लूँगी तो फिर मैं रेसिपी किस तरह बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम सीखने देते हैं, और तब तक मैं थोड़ी सी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ आप लोगों की। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे मेरे पास कमेंट्स आई है आयशा नाम की। उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, फ़ाकिर और फ़ाजिल, और वो नाम सुनने के लिए बेचैन है। और अनम डोल हैं, पूनम ख़ान हैं, और सबा ख़ान कहती हैं कि आंटी मेरे पहले से 4 बेटियां थी, और मैंने दुआ के लिए आपसे कहा था मेरे बेटा हो जाए, और आपकी दुआ कबूल हो गई, और माशाल्लाह से मेरे बेटा हुआ है। तो सबा ख़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, उसको नेक बनाए, और आपकी दिल का सुकून और आंखों का जो है ठंडा को, आमीन। और सऊदीया से कहती हैं कि इनकी बेटी का नाम समरीन है, दुआ करें। तो अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। बुशरा आफरीदी हैं, और अमीरुर रहमान हैं इंडिया से, कहती हैं दुआ करें। फ़ज़ीला अदनान हैं, और सना आतिफ़ ख़ान लखनऊ से हैं, और सना असगर हैं, ये भी इंडिया से हैं। कहती हैं कि हरी मिर्च में आप क्या भरती हैं और हमें बताएं। तो हरी मिर्च में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप चाट मसाला ले लें, लीमू डाल दें, या फिर आप पिसा हुआ धनिया ले लें, उसके अंदर लीमू डाल दें, या इमली का पल्प डाल के इसको भर लें। बहुत ही मज़े का बनता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। इनायत फ़ातिमा है जयपुर से, तो जयपुर से इनायत फ़ातिमा है, तो जयपुर में हमारा है ददियाल, और माशाल्लाह से ददियाल जयपुर से। हाँ, और बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने कमेंट्स करी। मज़र ख़ान हैं, और उज़ैर शेख हैं, रज़ा के नाम से है, इन्होंने कमेंट्स करी। पिंकी नाज और वरीशा अली, तो इन्होंने कमेंट्स करी। आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक कमेंट्स और है, एक मिनट एक कमेंट्स और है। मुसर्रत जहाँ नेपाल से हैं, ज़रीन बेगम, और नसीम तबस्सुम भोपाल से, मोहम्मद अहमद, सलीम मोहम्मद शेख, और अमीरुन्निसा हैं। नफीसा बेगम है इंडिया से, सलाम कहती हैं, और वो कहती हैं कि मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और वो बहुत बिजी हैं, मगर हम लोग सब मिलके आपकी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा बेगम।
और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। पराठे को हम पलट लेते हैं और हाँ, और दूसरी साइड से भी ये देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये हमारा बहुत ही, अब ये खा के देखना, इतना सॉफ्ट पराठा होगा और इतने मज़े का पराठा होता है। तो आप चाहें तो आप मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं और आधा मैदा और आधा आटा भी आप डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। तो आज मैं मैदे के पराठे बना रही हूँ, इसके बहुत ही सॉफ्ट और बहुत हाँ मज़ेदार पराठे बनते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी। आप लोग भी ट्राई किया करें, नए नए पराठे करते हैं, सब ट्राई करते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत कमेंट्स आती है, तुम इंस्टा पे देखो इतनी कमेंट्स आती है माशाल्लाह। बना के तस्वीर भेजते हैं और कितनी खुशी होती है, कहते हैं हाँ। स्टोरी पे लगाते हैं। अच्छा, जो दुल्हन पराठा है ना, वो हमारे हैदराबाद का फेमस पराठा है, बहुत लोग शौक से खाते हैं। और जब शादी ब्याह में जो है ना, स्पेशली सुबह नाश्ते में जाता है वो पराठा। में जाता है, सही, वो जो दुल्हन का नाश्ता जाता है हाँ उसमें स्पेशल बनवा कर लेके जाते हैं। खूब। दुल्हन का नाम क्यों रखा, इसमें काफ़ी सारी सजावट और बहुत मेकअप करते हैं उसे, दुल्हन का मेकअप होता है ना जिस तरह। ही देखें, अब मैं इसको पलट लिया और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है ना, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसकी, कलौंजी के साथ मिक्स हुई खुशबू मैदे की। सही। इसको भी दूसरी साइड से भी हम इस तरह इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। और आलू की कतलियाँ, हाँ आलू की कतलियाँ भी हमारी तैयार हो गई। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट दो मुत्तर, हाँ थोड़ा सा हरा धनिया काट दो और इस पर हम बस अभी निकालेंगे और एक डिश लिया अंदर से, इसमें बस डिश आउट करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो पराठा सीख चुका है दोनों साइड से और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आलू भी गल चुके हैं। हाँ, गल गए ना आलू, बिल्कुल आलू गल गए। हाँ बस सही है। अब इसमें है ना हरा धनिया काट दो, इसमें डाल दो। माँ के जो हाथ का टेस्ट है ना, वो ला मुझे दो, वो औलाद के अंदर ज़रूर आता है। तो ये कुदरती बात है कि अगर माँ अच्छा खाना बनाती होगी ना तो बेटियों के अंदर, हाँ बेटियों के अंदर आ जाता है वो। तो देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो ये आलू की कतलियाँ हमारी तैयार हो गई, इसको मैंने डिश आउट कर दिया। इधर हमारा पराठा रखा है, कितने अच्छे हमारे पराठे बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबको सहरी खुशियों के साथ करने की तौफीक दे। और देखिए फूले फूले भी बन रहे हैं, हाँ, और सबके रोज़ों को अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी हमारी इबादतें हों, नेक नियति से हम अपनी इबादतें करें, ईमानदारी के साथ कोशिश करें, छोटे छोटे गुनाह भी ना करें। अल्लाह पाक बचाए, शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। हाँ, स्लो करो आप। और ये ना कुलचे भी कहलाते हैं, एक तरह से कुलचे होते हैं ना। हाँ, तो आप इसको छोटे भी बनाएं, मगर ना हमें आदत है बड़े पराठे बनाने की, बड़े बड़े पराठे बनाने की। तो ये देखें हमने जो है इसी तरह से पराठे बना लेंगे सारे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे पराठे बन रहे हैं। और लेयर भी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ये लेयर इसकी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से लेयर इसकी खुलेंगी। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ, दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आया है। तो देखें इसकी लेयर ऐसी खुलती हुई नज़र आएंगी आपको, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। और ये देखें अब ये गर्म है थोड़ा सा, मगर अंदर से कितना अच्छा और सॉफ्ट नज़र आ रहा है। सॉफ्ट भी है और मज़े का भी है, क्रिस्पी भी है। तो पराठे ऐसे होने चाहिए कि आप अगर सादा भी खाएं ना तो ऐसे ही आप खा लें बस पानी से, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। देखो मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये देखें एक लेयर आ गई है और गरम बहुत है। ये आ गई हमारी दूसरी लेयर जो हमने लगाई थी, और इसके अंदर एक और लेयर है। ये आ गई हमारी तीसरी लेयर, और ये आ गई हमारी ये चौथी लेयर। देखें ये नज़र आ रही है चौथी लेयर, और ये पांचवी लेयर। कितने सॉफ्ट बने माशाल्लाह से। ऐसे ही खा लें, जिनके दांत नहीं है ना वो भी खा लेंगे ये। बहुत मज़े के, मज़ेदार। देखो खा के देखो, जबरदस्त। आप इसको ऐसे ही खा लेंगे बिना किसी चीज़ के, और चाय के साथ तो A1 लगेगा आपको इसका टेस्ट। ये आम पराठा नहीं है,
बहुत टेस्टी पराठा है ये। अच्छा, मैंने बनाया है ये पराठा, इसमें है तकरीबन 5 लेयर, मगर मेरी अम्मी जो बनाती थी उसमें आती थी 7 लेयर। तो उनका स्टाइल क्या था, काश मैं उनसे सीख पाती, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं किचन में जाती नहीं थी। मगर ये कि असर आया है अम्मी का कि वो दिमाग बहुत अच्छे बने अम्मी। हाँ, कि मैं अपना थोड़ा सा याद कर के कि अम्मी ऐसे करती थी ऐसे करती थी, तो मैं बना लेती हूँ, कर लेती हूँ। अगर मैं होती ना जैसे अम्मी होती, काश। कल तो मुझे अपनी अम्मी इतनी याद आई, मैं कल इतना रोई हूँ कल, बस मुझे इतना रोना आ रहा था, बस अम्मी बहुत याद आ रही थी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो माँ तो बस माँ ही होती है। कल थोड़ा सा मैं अपसेट भी थी इसी वजह से। हसन आइए। ये आज मैंने कलौंजी के पराठे बनाए, खा के बताओ कैसे बने। मतलब तुम भी खाओ बेटा। जी अम्मी, मुझे वो दे दो। अच्छा लो, जबरदस्त, बेहतरीन, अच्छे बने। अब मैं टेस्ट इसका मतलब है बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और माह रमज़ान हमसे जा रहे हैं, दुख भी हो रहा है, और बहुत बाबरकत महीना है, बहुत ही फजीलत वाला महीना है। तो कोशिश करें, छोटी छोटी नेकियां करें और बहुत सारे जो अल्लाह की फजीलियात है वो हासिल करें। सदका दें, खैरात दें, क्योंकि इस महीने में एक नेकी करने का 10 गुना ज़्यादा बल्कि 70 गुना ज़्यादा सवाब है। अल्लाह पाक सबकी जो भी तमन्ना है, जो भी जायज़ दुआएं, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे। और जिन लोगों ने औलाद के लिए कहा, अल्लाह पाक उनको अच्छी और नेक ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। इस माह रमज़ान की रहमत से, बरकतों से, जिनके घर नहीं, अल्लाह पाक उनको घर खुशियों के साथ दिलाए और खुशियों के साथ रहना नसीब करे। जो बीमार है, अल्लाह पाक उन सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए, और जो किसी परेशानी में, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर कर दे। जिन लोगों को, जो बच्चे बेरोज़गार हैं और नौकरी की तलाश में, अल्लाह पाक उनको गैब से रिज़्क़ दे और उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोले, अच्छी जगह उनकी जॉब लगे। तो हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, सब खुश हो और हम भी खुश। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और आप लोग सहरी करें। हम लोग भी अभी सहरी के दस्तरखान पे बैठ गए। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।